फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आज मैं आपके लिए 3 आरआरबी कलकत्ता, आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी जम्मू की अपडेट है उसको लेकर आया हूँ। इसमें आरआरबी जम्मू ने अब्सेंट और रिजेक्ट लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसमें कितने स्टूडेंट को बाहर किया है, साथ में इन स्टूडेंट की जगह पर सेकंड ड्यू में कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा। और आरआरबी कलकत्ता और आरआरबी गुवाहाटी ने भी सेकंड पैनल है वो जारी कर दिया है। तो हम इसमें देखेंगे कितने स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और कितने स्टूडेंट को पैनल से बाहर रखा गया है और सेकंड ड्यू में कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा। भी कलकत्ता ने ये सेकंड पैनल है वो जारी किया है। इससे पहले इसने फर्स्ट पैनल जारी किया था जिसमें टोटल 317 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया था। अब जो ये पैनल जारी किया गया है इसमें टोटल 621 स्टूडेंट को शामिल किया है। इस तरह टोटल अभी तक दोनों पैनल को मिलाकर 938 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए टोटल 1020 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और अब भी यहाँ पर टोटल 82 स्टूडेंट हैं उनको पैनल से बाहर रखा गया है। तो हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है और कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को इस पैनल से बाहर रखा गया है। और जो पहले पैनल जारी हुआ था और अब जो पैनल जारी हुआ है उन दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज पैनल में शामिल किया है और अब कितनी पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 2 में टोटल 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर 5 पोस्ट थी, अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 2 में एसईआर में टोटल 4 पोस्ट था और 2 स्टूडेंट को पैनल में शामिल किया गया है और यहाँ पर भी अब 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। जब पहले पैनल जारी किया गया था उसमें कैटेगरी नंबर 2 को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 5। कैटेगरी नंबर 5 में टोटल 1 पोस्ट था और 1 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कैटेगरी नंबर 6 में टोटल 9 पोस्ट था, 4 स्टूडेंट को इस पैनल में और 4 जब पहले पैनल जारी किया गया था उसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस तरह कैटेगरी नंबर 6 में टोटल 8 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 7 में इस पैनल में 4 स्टूडेंट को और इससे पहले जो पैनल जारी हुआ था उसमें 9 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस तरह यहाँ पर कैटेगरी नंबर 7 में टोटल 13 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट था और अभी भी यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8 में टोटल 20 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो पहले पैनल जारी हुआ था उसमें 25 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस तरह टोटल 45 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल 48 पोस्ट था और अब इस तरह कैटेगरी नंबर 8 में 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 8 एसईआर। एसईआर में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 19 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है पैनल में और यहाँ पर 20 पोस्ट था और अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। और नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 में टोटल 5 पोस्ट था और पहले और अब जो पैनल जारी हुआ है दोनों को मिलाकर 5 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब यहाँ पर इस कैटेगरी में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 10। कैटेगरी नंबर 10 में ईआर में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 55 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट था वो था 63 और अब यहाँ पर 8 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 10 एसईआर। एसईआर में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 45 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो था 50 और अब यहाँ पर 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 11। कैटेगरी नंबर 11 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 39 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल 42 पोस्ट था और अब यहाँ पर 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 13। कैटेगरी नंबर 13 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 9 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर अब 9 पोस्ट था और अब यहाँ पर 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 15। कैटेगरी नंबर 15 में ईआर में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 63 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर टोटल पोस्ट था वो था 74 और अब यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है उसकी संख्या है 11। कैटेगरी नंबर 15 एसईआर में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल पैनल में 19 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट था वो था 28 और अब इस तरह यहाँ पर 9 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 15 मेट्रो। यहाँ पर पहले और अब दोनों को मिलाकर पैनल में 38 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 41 और अब यहाँ पर 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 17। कैटेगरी नंबर 17 में टोटल 3 पोस्ट था और पहले और अब दोनों को मिलाकर 2 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है।
नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 18। कैटेगरी नंबर 18 में इस पैनल में 9 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जबकि पहले और अभी दोनों को मिलाकर टोटल 12 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट था और अब यहाँ पर इस तरह 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 18 SCR। यहाँ पर SCR में टोटल 1 पोस्ट था और 1 स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर SCR कैटेगरी नंबर 18 में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 20। कैटेगरी नंबर 20 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 12 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट था और अब यहाँ पर कैटेगरी नंबर 20 में 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 22। कैटेगरी नंबर 22 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 55 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जबकि यहाँ पर टोटल 57 पोस्ट था और अब यहाँ पर 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 30। कैटेगरी नंबर 30 में टोटल इस पैनल में 216 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि पहले जो पैनल जारी किया गया था उसमें टोटल 51 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था और इस तरह दोनों को मिलाकर 267 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 279 और अब यहाँ पर तो वैकेंट पोस्ट है उसकी संख्या है 12। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 30 SCR। कैटेगरी नंबर 30 SCR में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 89 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जबकि यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 96 और अब यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है उसकी संख्या है 7। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 31। कैटेगरी नंबर 31 में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 35 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि यहाँ पर जो पोस्ट था वो था 38 और अब इस तरह इस कैटेगरी में 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 34। कैटेगरी नंबर 34 ER में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 8 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 10। इस तरह अब कैटेगरी नंबर 34 में ER में 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 34 SCR। यहाँ पर पहले और अब दोनों को मिलाकर 17 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो था 19 और अब इसमें भी 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 35। कैटेगरी नंबर 35 ER में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 20 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट था और इस तरह अब कैटेगरी नंबर 35 ER में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है, यानी कि इस कैटेगरी में अब कोई भी सेकेंड डिवी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 35 SCR। यहाँ पर पहले और अब दोनों को मिलाकर 6 स्टूडेंट को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि जब पहले पैनल जारी हुआ था उसमें 0 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था और अब जो पैनल जारी हुआ है उसमें 6 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस तरह इस कैटेगरी में टोटल 7 पोस्ट था और अब इस कैटेगरी में अब 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 39। कैटेगरी नंबर 39 में 1 पोस्ट था और 1 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर 0 पोस्ट है वो वैकेंट है ER में। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 39 SCR। यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट था और पहले और अब दोनों को मिलाकर 3 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर भी अब 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 40 वेल्डर। कैटेगरी नंबर 40 वेल्डर ER में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 36 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 37 और अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 40 SCR। यहाँ पर पहले और अब दोनों को मिलाकर 9 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर 10 पोस्ट था और अब यहाँ पर इस तरह 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में पोस्ट है वैकेंट है वो है कैटेगरी नंबर 15, जिसमें 23 पोस्ट वैकेंट है और नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 30, उसमें 19 पोस्ट वैकेंट है और नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 10, उसमें 13 पोस्ट है वो वैकेंट है। तो जब सेकंड डिवी आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा इन स्टूडेंट को बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी भी आरआरबी कलकत्ता ने पैनल से टोटल 82 स्टूडेंट को पैनल से बाहर रखा है और इनमें से जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं किया है। तो ये स्टूडेंट अगर बाहर होते हैं तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 15 और कैटेगरी नंबर 30 को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी ने भी अपना सेकंड पैनल है वो जारी कर दिया है, जिन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन 23 अप्रैल से लगाकर 7 मई और साथ में जो ब्लॉक डेट रखा गया था 22 मई, इन स्टूडेंट को इस पैनल में शामिल किया गया है। आरआरबी गुवाहाटी में डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए टोटल
746 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है था, और जो फर्स्ट और सेकंड पैनल जारी किया गया है उस दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 675 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर अभी भी जो 71 स्टूडेंट है वो पेंडिंग में है। इनको किस वजह से बाहर रखा है, इनका इन्होंने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं किया है। अगर ये स्टूडेंट अब्सेंट या रिजेक्ट होते हैं तो इनकी जगह पे सेकंड डिवी आने की पॉसिबिलिटी है। तो आरआरबी गुवाहाटी में लगभग 71 स्टूडेंट में से जो भी बाहर होंगे उनकी जो सेकंड डिवी है वो बहुत जल्द जारी की जाएगी। तो हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कितने स्टूडेंट को पहले से बाहर रखा गया है और कौन सी कैटेगरी को सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट है। तो कैटेगरी नंबर 2 में टोटल 2 पोस्ट था और 2 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 59 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 66 और अब यहाँ पर 7 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 6। कैटेगरी नंबर 6 में पहले पैनल में 19 और अब एक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि दोनों को मिलाकर 20 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो था 20 और अब यहाँ पर कैटेगरी नंबर 6 में 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 7। कैटेगरी नंबर 7 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 35 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो था 36 और अब यहाँ पर एक पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 300 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी कि अब 98 और पहले 202 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 334 और अब यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है वो है 34, यानी कि अगर सेकंड भी निकलता है तो कैटेगरी नंबर 8 के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 15। कैटेगरी नंबर 15 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 49 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट था वो था 54 और अब यहाँ पर 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 16। कैटेगरी नंबर 16 में पहले और अब दोनों को मिलाकर 61 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट था वो था 68 और यहाँ पर अब 7 पोस्ट है वो वैकेंट है। कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 18। कैटेगरी नंबर 18 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 22 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो था 28 और अब इस तरह यहाँ पर 6 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 22। कैटेगरी नंबर 22 में इस पैनल में 4 और पहले जो शॉर्टलिस्ट किया गया था फर्स्ट पैनल में उसमें टोटल 19 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस तरह दोनों को मिलाकर टोटल 23 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 25 और अब इस तरह कैटेगरी नंबर 22 में 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 23। कैटेगरी नंबर 23 में पहले और अब दोनों को मिलाकर 8 स्टूडेंट को पैनल में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट था वो था 8। अब इस तरह यहाँ पर 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 27। कैटेगरी नंबर 27 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 42 स्टूडेंट को पैनल में शामिल कर लिया गया है, जबकि यहाँ पर पोस्ट था 44 और अब इस तरह यहाँ पर 2 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 30। कैटेगरी नंबर 30 में पहले और अब दोनों को मिलाकर टोटल 37 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 42 और अब इस तरह यहाँ पर 5 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 34। कैटेगरी नंबर 34 में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 4 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 7 और अब इसमें 3 पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 35। कैटेगरी नंबर 35 में टोटल पहले और अब दोनों को मिलाकर 5 स्टूडेंट को पैनल में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट था और अब इस तरह यहाँ पर 0 पोस्ट है वो वैकेंट है। अब इस तरह दोनों पैनल को मिलाकर टोटल 8 स्टूडेंट को कैटेगरी नंबर 40 में पैनल में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पर टोटल जो 9 पोस्ट था और अब यहाँ पर 1 पोस्ट है वो वैकेंट है। तो नेक्स्ट अपडेट है आरआरबी जम्मू की, जो रिजेक्ट लिस्ट जारी हुआ है उसको हम देख लेते हैं। आरआरबी जम्मू में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड दोनों का रिजेक्ट लिस्ट और अब्सेंट लिस्ट या जो स्टूडेंट मेडिकल में अब्सेंट रह गए थे उनका लिस्ट है वो जारी कर दिया है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आरआरबी जम्मू ने टोटल फर्स्ट और सेकंड पैनल में दोनों को मिलाकर 583 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था, जबकि डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए टोटल 636 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इस तरह इन्होंने फर्स्ट और सेकंड पैनल में टोटल 53 स्टूडेंट को बाहर रखा था। इनमें से अब जो ये रिजेक्ट लिस्ट जारी किया गया है उसमें टोटल
6 स्टूडेंट हैं वो तो हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के, और इसमें 4 स्टूडेंट हैं वो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के। यानी कि जो 53 स्टूडेंट बाहर थे पैनल से, उनमें से टोटल 46 स्टूडेंट तो रिजेक्ट या अब्सेंट रह गए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी ये पहले पैनल के रिगार्डिंग जो आपको अपडेट दिया है, उसमें जो भी स्टूडेंट पैनल से बाहर रखे गए हैं उन सबकी जगह पर सेकेंड डिवी आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब ये जो रिजेक्ट स्टूडेंट हुए हैं इनकी जगह पर बहुत जल्द है वो सेकेंड डिवी आएगा। तो जहां जहां पैनल से बाहर रखे गए हैं जो स्टूडेंट, तो वहां पर सभी जगह सभी जोन में सेकेंड डिवी निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो रेलवे भर्ती अपडेट के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।